अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात के लिए वह सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसको पढ़कर आप मुफ्त में 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। चाहे वो कितनों से कितनों कमज़ोर बच्चा हो या तालिब इल्म हो, वो आज की इस क्लास को देखकर 5 नंबर मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, जिसे हम और आप खतूत नवैसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हाउ टू राइट लेटर इन उर्दू, यानी उर्दू में हम ख़त कैसे लिखें। स्टूडेंट, आज मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से आप हजरात का, आप लोगों का बार बार मैसेज आ रहा था और कमेंट आ रहा था कि सर आप ख़त लिखना कैसे सिखाएंगे, कब सिखाएंगे, और इस तरीके की वीडियो आप क्यों नहीं डाल रहे हैं। हालांकि मैंने उनको ये बतलाया कि भाई आपको अगर ख़त लिखना सीखना है तो मैं गुज़िश्ता साल यानी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी इस चैनल के माध्यम से वो वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत असरार किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, सर इस मर्तबा भी आप पढ़ा दीजिए एक नए अंदाज से, नए टॉपिक से, नए तरीके से, ताकि मेरे जहन व दिमाग में बैठ सके, आराम से मैं एग्ज़ाम हॉल में लिख सकूं। तो स्टूडेंट, मैंने उन लोगों के लिए, यानी आप तमाम लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीके से, आसान ट्रिक के साथ किस तरीके से हम 5 नंबर चंद लम्हों में हासिल करें, वो आपके सामने है। पहले तो हम ये जानेंगे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको खत लिखना आता ही नहीं, और लफ्ज़ खत नाम सुनकर क्या है, अपने दिल में डर का एहसास महसूस करते हैं और ये फील करते हैं कि मैं खत कैसे लिखूंगा, भाई मुझे तो कभी इससे वास्ता पड़ा ही नहीं। आज क्या है, हम मोबाइल से क्या है, किसी से अगर बात करनी हो, चाहे वो वालिद साहब से हो या दीगर दोस्त अहबाब से हो, हम मोबाइल के ज़रिए से क्या है बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ख़त का ज़रिया था, यानी जो हम एक बात, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं, वो कैसे, वो ख़त का ज़रिया था। लेकिन वो चीज़ आज आसान हो गया है, ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से हमें इस पर क्या है, पकड़ नहीं है, यानी मजबूती नहीं है कि हम ख़त किस तरह लिखें। तो आज मैं आपके लिए ऐसा सुनहरा मौका लेकर आया हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हम ख़त कैसे लिखें। स्टूडेंट, जिस तरीके से यहाँ ये कॉपी है, पेपर है, इस तरीके से आपका आंसर पेपर यानी आंसर कॉपी आपके हाथ में होगा। तो आप लिखेंगे कैसे, आपको यहाँ इस कॉपी को 4 फोल्डिंग कर लेना है, 4 फोल्ड करना है। कितने, 4, यानी ऐसे बीचों बीच क्या है, दोनों को मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर ये जो दो हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा में फिर एक हिस्सा यहाँ करेंगे, एक हिस्सा यहाँ, यानी 4 हिस्सा हो गया। तो चाहे वो जोन से भी आपको सब्जेक्ट लिखना हो तो क्या लिखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो ये जो हिस्सा हो गया है ना, हिंदी या इंग्लिश लिख रहे हैं, ये चौथा हिस्सा जो हो गया है ना, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यानी आंसर लिखना है, आंसर, है ना। आप आंसर 1 लिख रहे हैं तो इस तरह की गोलाई कर लेंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे ये एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा और 3, ये चौथा हिस्सा, तो इस हिस्सा में आपको यहाँ लिखना आंसर, और उसके बाद लिखना, एक लिख रहे हैं तो एक लिखिएगा, 2 लिख रहे हैं 2, तो इस तरीके से घेर देंगे। उसके बाद यहाँ आंसर लिखना शुरू करेंगे। या दूसरा ट्रिक यह है कि यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे, है ना, क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आंसर लिखेंगे, है ना, आंसर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से उर्दू वालों के लिए आप ये सोचेंगे कि ये जो लकीर खींचा हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि लकीर खींचा हुआ होगा या नहीं होगा, उससे आपको दिमाग में नहीं लेना, चाहे लिखा खींचा हुआ हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये पहला हिस्सा जो है इसमें छोड़ देंगे, इसमें सिर्फ नंबरिंग करेंगे हम 1 2 करके। जो भी लिखे हैं, हिंदी लिखेंगे तो या उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद यहाँ जो आंसर लिखेंगे, एक लिखेंगे तो 1 करके घेर देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। या इस तरीके से क्या है, आप उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू में भी यहाँ से एक हिस्सा छोड़ देना है, इधर से लिखना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे ये बता रहे हैं कि हम खत जो आपका टॉपिक, ये ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा। जैसे अपने दोस्त को खत लिखिए जिसमें अपने कॉलेज का तज़किरा हो, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये भी आ सकता है
कि अपने वालिद साहब को क्या है, एक खत लिखिए जिसमें क्या है, जिसमें है ना, जिसमें अपनी इम्तिहान है ना, अपने इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा हो, यानी तज़किरा कीजिए, ये भी आ सकता है। तो वालिद साहब को हम खत कैसे लिखेंगे, तो ये सारी बातें हमको जाननी ज़रूरी है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ हम वो चीज़ लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे अज इम्तिहान हाल। क्या लिखेंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ लिख कर आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ अज इम्तिहान हाल, उसके बाद मोरखा लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद डेट लिखना है, जैसे यहाँ 28 तारीख लिखा हुआ है तो आपका जो डेट होगा, तारीख होगी, है ना, या 2 फरवरी है तो 2 फरवरी लिखिएगा, या 17 फरवरी है तो 17 फरवरी लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखना है फरवरी और 2000 है ना, 2025 या 24 लिखना है, लिखा है तो यहाँ 2025 लिख देना है। इतनी बात हो गई समझ में। अब आगे ये लिखना है कि आप अगर वालिद साहब का नाम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है मेरे प्यारे मुखलिस दोस्त, अगर आप वालिद साहब के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे मोहतरम, सिंपल सी बात, मोहतरम अब्बा जान, है ना। या भी लिख रहे हैं तो मोहतरम वालिद साहब भी लिख सकते हैं, वालिद साहब, ठीक। क्या लिखते हैं, या तो मोहतरम अब्बा जान लिखेंगे या मोहतरम वालिद साहब, या इस तरह के अम्मी के नाम लिखना है तो मेरे प्यारे अम्मी जान, है ना, मेरे प्यारे प्यारे है ना, प्यारे अम्मी जान, ठीक है। उसके बाद लिखना है, या फिर किसी बड़ी बहन के बारे में लिखना है या भाई को लिखना है, इसी तरीके से लिखना है मेरे प्यारे अजीज भाई, या फिर लिखे मेरे प्यारे भाई, इस तरीके के लिखते हैं। उसके बाद ये लिखना है कि अस्सलामु अलैकुम, है ना, ये बात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जैसे मैंने यहाँ लिखा उसके बाद लिखा था अस्सलामु अलैकुम। अगर आप वालिद साहब के लिख रहे हैं तो वालिद साहब के बाद ये क्या लिखेंगे, ये अलकाब है मेरे प्यारे मुखलिस दोस्त। इसी तरह मोहतरम वालिद साहब, ये अलकाब हो गया, लक़ब हो गया। एग्जामिनर आपका यही देखते हैं कि आपने अलकाब लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने दुआ लिखा है कि नहीं लिखा है, इन्हें दुआ से मतलब सलाम लिखा है कि नहीं लिखा है। इब्तिदाई बात, यानी जैसे यहाँ लिखा है मैं यहाँ खैरियत व आफियत से हूँ, खैर व आफियत से हूँ, या इस तरीके से लिख सकते हैं मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ या उम्मीद है कि तुम भी खुश व खुर्रम होंगे। अगर वालिद साहब का नाम लिखेंगे, उसी के नाम से अगर हमको लिखना है तो यहाँ लिखेंगे मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैर व आफियत से होंगे, ठीक। और अगर आप वालिद साहब के लिख रहे हैं तो यहाँ टॉपिक चेंज होगा कि गुज़िश्ता हफ्तों से क्या है, मेरी क्या है इम्तिहान की तैयारी हो रही है, या आप पैसे से मुताल्लिक लिख रहे हैं कि लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे कि मेरे पास क्या है रुपया पैसा नहीं है और मुझे कलम कॉपी क्या है ख़रीदना है और मेरा एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो इस तरीके का आप वहाँ टॉपिक चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि मैंने यहाँ बतलाया है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से तुम्हारी कोई खैरियत नहीं मिली, मैं यहाँ मुस्लिम कॉलेज भागलपुर में ज़ेर तालीम हूँ। क्या हूँ, ज़ेर तालीम हूँ। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज की इमारतें भी बहुत शानदार हैं। चूँकि मेरे कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, क्या है, पढ़ने पढ़ाने का, असातिज़ा भी बहुत मुखलिस आला तालीम याफ्ता है, जिसकी वजह से कॉलेज का अंदरूनी और माहौल क्या है बहुत ही क्या खुशगवार रहता है। कॉलेज के असातिज़ा तलबा के तई मुशफ़िक़ रहते हैं, है ना। बाकी क्या है हालात काबिल तशक्कुर है या शुक्र है, जो भी लिख सकते हैं। तो ये बातें हो गई। लेकिन अगर यही वालिद साहब के बारे में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कि खुदा के, है ना, खुदा के फजलो करम से, ठीक, फजलो करम से, या मोहतरम लिख दिए, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे खुदा के फजलो करम से मैं बखैर व आफियत हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, या खैर व आफियत से हूँ। तवक्को है या उम्मीद है, या तवक्को नहीं की जगह क्या उम्मीद है। आप आसान जवाब में लिख सकते हैं कि उम्मीद है कि आप भी बहरे सूरत खैरियत से होंगे, या आप भी खैरियत से होंगे, जो भी लिख सकते हैं। करें गुज़िश्ता माह से आपकी कोई खैरियत मालूम ना हो सके, या जो भी लिख सकते हैं आसान ज़बान में अपने लिख सकते हैं। और अंतिम में ये लिखना है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बातें आपका हर एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, इतनी बातें, है ना। हर
ख़त में, चाहे वो वालिद साहब के नाम से लिखें या अम्मी जान के नाम से लिखें या भाई के नाम से लिखें या बहन के नाम से लिखें या दोस्त के नाम से लिखें, इतनी बात तो आपको शुरू से लेकर यहाँ तक लिखना ज़रूरी ही होगा। ये बात आपको जहन में बैठाना होगा, चाहे वो किस तरीके की ही टॉपिक हो। आगे आखिर ये देखते हैं आखिर में कि आपने आखिर में ख़त्म किस तरीके से किया, यानी आपने खत का इब्तिदा किस तरीके से किया और ख़त्म किस तरीके से किया, ये दो चीज़ें, और सलाम कलाम, यानी ये 4-5 चीज़ें आपको बिल्कुल देखता है कि आपने शुरू कैसे किया और ख़त्म कैसे किया। तो जैसे कि यहाँ वालिद साहब के लिखेंगे तो कह रहे हैं कि आपकी, जैसे यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि आपकी, है ना, यहाँ लिखेंगे आपकी, है ना, आपकी जो भी लिखना है, दुआ लिखना हो या आपकी मुशफ़िक़ाना दुआएं, क्या मुशफ़िक़ाना दुआएं या आपकी दुआएं, जो भी लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं। मुशफ़िक़ाना दुआएं अगर शामिल हाल रहे तो इंशाअल्लाह तमाम मज़ामीन की तैयारी वक्त पर हो जाएगी। ज़्यादा अर्ज़ करूँ, बाकी हालात काबिल शुक्र हैं, इन्हें काबिल तशक्कुर हैं। ये बातें आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और लिखना है फ़क़त वस्सलाम, क्या लिखना है, फ़क़त के बाद वस्सलाम लिख सकते हैं। और लिखते हैं तुम्हारा मुखलिस, कौन, जो दोस्त का नाम लिख रहे हैं, तुम्हारा मुखलिस दोस्त, या मैंने यहाँ लिखा है नदीम राही, क्या लिखे हैं, नदीम राही। अगर आप अपना नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या अलिफ बा लिख सकते हैं, अलिफ बा जीम, जो भी लिख सकते हैं। आपका मुखलिस दोस्त है अलिफ बा जीम। बाज़ स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर क्या मैं यहाँ जो जैसे आप लिखे हैं कि अज इम्तिहान हाल मोरखा फ़ला फ़ला, और क्या मैं यहाँ शहर के भी नाम लिख सकता हूँ? तो स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है कि शहर का नाम लिखें। शहर का नाम लिखने से हो सकता है, मेरी उम्मीद है क्या है कि हो सकता है आपका नंबर कट सके, तो इस तरीके लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। शहर की जगह आप क्या लिख देंगे, अलिफ बा ता सा, जो भी लिखना है लिख देंगे, है ना। तो इतनी बातें आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप स्टूडेंट अगर आप वालिद साहब के नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे आपका, है ना, आपका लख्ते जिगर, क्या लिखेंगे, लख्ते जिगर, है ना, नाम नदीम जो भी है आप लिखेंगे अपना नाम। या आप लिखेंगे आपका लख्ते जिगर नूरे नज़र, बहुत सारे अलकाब हैं। या लिखेंगे आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारी बेटी, जिस तरीके से हो आप लिख सकते हैं। और यही एग्ज़ाम में इस तरीके से ही आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट इतनी बातें जो मैंने बताया, ये बात हर एग्ज़ाम में या जिस टॉपिक के अगर आपको ख़त लिखना हो, ये बातें आपको याद रखनी ज़रूरी है। अगर आपने याद रख लिया तो आपके सामने अगर वो कोई भी टॉपिक पर लिखना हो, है ना, ख़त लिखना हो, चाहे वालिद साहब का नाम लिखना हो, दीगर किसी का नाम लिखना हो, तो इतनी बातें अगर आपको याद हो गया, ज़हन में बैठा लिया, तो आपके लिए खैर ख़त लिखना आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये डर हो गया कि सर, है ना, एग्ज़ाम मेरा करीब है, कैसे लिखूंगा, कैसे पढ़ूंगा, कैसे याद करूंगा। तो स्टूडेंट आपको डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेकर हाजिर होने वाला हूं जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल है ना। इंशाअल्लाह पूरी किताब का निचोड़ उसी में होगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो इंशाअल्लाह आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका ये क्लास। अगर आपको अच्छा लगे स्टूडेंट, आपको ये फ़र्ज़ यही बनता है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में आज के इस वीडियो के स्टेटस को ज़रूर लगाएंगे, नहीं, लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर लगाएंगे, ताकि जो भी देख सके, है ना, वो भी आपकी तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, फ़ायदा हासिल कर सके। अगर वो फ़ायदा हासिल कर लेता है तो आपके लिए भी कार्य खैर होगा, सवाब का ज़रिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।